लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इसके जो बस दो तीन फार्मूला होते हैं उनको याद करना। यदि हानि होती है, हानि कब होती है? जब हम कोई सामान ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो हानि होती है ना। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी, यानी क्रय मूल्य जिसको हम खरीदते हैं, जितने रुपए में खरीदते हैं। ठीक है, और गुना में 100। ये तो होता है हानि प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, अब ऐसे होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, यानी प्रॉफिट। लाभ लाभ निकालने के लिए कैसे होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ऐसे लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। और हानि प्रतिशत के लिए हानि बराबर क्रय मूल्य गुना 100, ऐसे हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन दिखाते कैसे आएंगे। जैसे कि ये है, 5,000 रुपये में एक वस्तु को खरीदने कर कितने में बेचें? 5,000 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर कितने में बेचें कि 30% का लाभ हो। यानी कि लाभ कमाना है, तो यानी कि 5,000 से हम ज़्यादा में बेचेंगे जभी तो लाभ होगा। तो जो क्रय मूल्य होता है वो कितना मानते हैं हम? 100%। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 100%। अब हमें क्या कमाना है? लाभ। लाभ कितना कमाना है हमें? 30%। अब क्या बोल रहा है? तो इसका विक्रय मूल्य यानी कि 100 प्लस 30 यानी 130% में बेचेंगे, क्योंकि हमें लाभ में कमाना तो ज़्यादा में बेचेंगे 130% में। तो जो 5,000 है उसका 130% निकाल देंगे, वही उसका विक्रय मूल्य होगा, गुना 130 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब 13 गुना 5, 13 पंजे 65 और 2 जीरो ये बच रही हैं अभी, तो ये लगेंगे। यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6500। 1690 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है, अब जैसे क्रय मूल्य हमने माना 100%, अब लाभ कितना हुआ? 30%। अब हमें वो बेचनी है, तो लाभ हुआ तो ज़्यादा में बेचेंगे, 130% में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो 130% का जो इसने मान दे रखा है ना, वो दे रखा है 1690, यानी कि हमने 130% बेचा, उसने बोला 1690 में बेचना है। तो 130% का मान 1690 और हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना? 100%। तो हमें 100% का मान निकालना है। तो जैसे 130% 1690 है, तो 1% के लिए 1690 बटे 130। ठीक है, ये आ जाएगा 1%। अब इसको काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13, बचे 3, 13 थी 39, यानी 13 बार। तो 1% का मान आएगा 13, तो 100% का मान निकालने के 100 से गुना कर देंगे, तो 13 गुना 100 1300। यही आंसर है। 1,000 रुपये की वस्तु 1300 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमने खरीदी कितनी है? 1,000 की, और हमने उसको बेचा कितने में है? 1300 में। ठीक है, तो हमें जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ है? यहाँ से 1,000 की खरीदी 1300 में बेची, तो लाभ कितना हुआ? 300। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हुआ है हमें लाभ। अब हमसे पूछा गया उसने लाभ प्रतिशत। अब मैंने बताया जो लाभ और हानि वो होती है वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 1,000, तो 300 बटे, यानी जो प्रॉफिट हो गया वो बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 1,000, और इसको प्रतिशत में बनाने के लिए
गुना 100। अब देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो कितना बच गया 30%, यानी यही लाभ है 30%। अब देखो 12,000 की वस्तु, ठीक है, ये 12,000 की वस्तु 10,800 में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि खरीदा कितने था 12,000 में, अब जब हम इसको बेच रहे हैं वो कम में बेच रहे हैं, यानी कि ज़्यादा खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा हानि कितने की होगी, बेच कितने में रहे हैं 10,800 में, तो हानि कितने रुपए की हुई है पहले ये निकाल लो। 12,000 में से 10,800 गए तो कितने बचे 1,200, यानी कि ये है हानि, ठीक है, यानी कि लॉस। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर आएगा हानि कितने की 1,200 की, और जो नीचे आएगा वो क्या आएगा CP यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यानी खरीदा मूल्य कितने का 12,000 का, तो नीचे आएगा 12,000। और प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100, ठीक है। अब काट दो, देखो 1 2 3, 1 2 3 0 से 3 0 कट गई, 12 से 12 कट गया एक बार, और 1 0 बच रही है, तो ये बनेगा 10, यानी कि हानि प्रतिशत कितना है 10%।